अस्सलाम वालेकुम। स्टारलिंक लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फिज़िक्स नाइन्थ के चैप्टर नंबर 1 का जो लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। चैप्टर नंबर 1 में इतनी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी पेपर के लिहाज से, लेकिन कैलकुलेशंस को सीखना और कैलकुलेशंस को सही तरह से करना हम सारा कुछ इस चैप्टर में से सीखते हैं। और दूसरा ये हमारे लेबॉर्ट्री के अंदर जब हमारे जो प्रैक्टिकल होंगे उसमें हमें बहुत ज़्यादा मदद इंशाल्लाह से देगा। इसके बाद लेक्चर 3 हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ था, मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप। और उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर फॉलोड बाय सम सूटेबल यूनिट। एवरी मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी इज़ एन अटेम्प्ट टू फाइंड दी ट्रू वैल्यू। जब भी हम कोई चीज़ मेजर करते हैं तो हम उसकी सही मिकदार को मालूम करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी ट्राई होती है, हर बंदे की ट्राई होती है कि वो अपना काम अच्छे से करे और उसका आंसर जो है वो ठीक आए। तो जब भी हम मेजर करते हैं किसी चीज़ को तो उसके अंदर कुछ डाउट रह जाते हैं, कुछ चीज़ें उसके अंदर रह जाती हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं। उसके हिसाब से हम फिर उसको एक ख़ास हद तक सही मानते हैं और उसके बाद बाकी को सही नहीं मानते। इसी का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो एक्यूरेसी है वो कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैसा है, स्केल ऑफ द ऑब्जर्वर कैसी है, हमने बात की थी इसके लिए कि कल भी और पिछले लेक्चर में भी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड जो हैं वो कितनी हैं और फिर उसकी एवरेज निकाली गई है तो किस तरह से निकाली गई है, ये सारी चीज़ें हम बात करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे उसने एक मिसाल दी है आपको कि एक अगर 18 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो 1 डिजिट जो है वो एक्यूरेट है, 8 के अंदर डाउट है। मिसाल के तौर पर जैसे कल भी बात हुई, पिछले लेक्चर में भी बात हुई थी कि वो 8 को क्रॉस कर गई लाइन, जो मैं स्केल से मेजर कर रहा हूँ 18 को वो लाइन क्रॉस कर गई है, उसका जो लेंथ है जो भी चीज़ है, लेकिन 19 से पहले है। तो अब हम क्योंकि 18 के ज़्यादा करीब थी तो हमने उसको 18 में राउंड ऑफ कर लिया, लेकिन असल वैल्यू क्या है 18 पॉइंट समथिंग। तो 18 पॉइंट समथिंग हम नहीं लिखते, हम 18 और 19 के दरमियान वाली वैल्यू को या 18 लिखते हैं या 19 लिखते हैं। तो ये इसके अंदर जो 8 आया है ये डाउटफुल है, बिकॉज इट्स नॉट द ट्रू वैल्यू विच केम एज एन ऑब्जर्वेशन। आंसर ऑफ द ऑब्जर्वेशन वो ट्रू वैल्यू नहीं है। इसी तरह से वो कह रहा है कि एक बंदा इतनी मेजर करता है, दूसरा बंदा कोई और चीज़ मेजर करता है, तो हम क्या कह सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल डिजिट्स। जब सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन है, ये मेजरिंग किस पे डिपेंड करते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन ये है आपके पास पेज नंबर 21 के ऊपर। द सिग्निफिकेंट फिगर्स जो कि जिनकी सिग्निफिकेंस कहते हैं किसी की औकात होना, किसी मामले में किसी बंदे की कोई औकात हो तो कहते हैं तुम्हारी कोई सिग्निफिकेंस है, तुम्हें कोई जानता है मानता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ये भी है इसी तरह। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल डिजिट्स दैट आर known accurately and the first doubtful digit is also included and that is called the सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, कुछ नींद भी आ रही है लेकिन चले। नॉन ज़ीरो डिजिट। अच्छा, उसके बाद रूल्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे यहाँ पे भी और फर्स्ट ईयर के अंदर भी। इसके ऊपर बड़ी डिटेल में बात हुई है तो वहाँ पे भी आपको मदद करेंगे। वैसे भी जब तक आप कैलकुलेशंस करते रहेंगे आप लोगों को ये मदद करेंगे। नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जो ज़ीरो के अलावा नंबर होते हैं वो हमेशा उनकी कोई औकात होती है, लेकिन ज़ीरो जो है उसकी कहाँ पर औकात होती है, बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। 808 लिखा हुआ है तो इस ज़ीरो को मैं कुछ नहीं कर सकता, ये ज़ीरो को मैं काउंट करूँगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। ठीक है, अगर एंड पे आ गया इस तरफ आ गया तो इससे 800 बन गया, अगर एक और आ गया 8000 बन गया। लेकिन इसकी भी कंडीशन है कि हमने किस यूनिट में इसको मेजर करना है और फिर अगर यूनिट बड़ा या छोटा है तो उसकी फिर उस हिसाब से वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे 8000 ग्राम है, अगर मैं केजी में चला जाऊँ तो 8 केजी है, तो क्या हुआ, जैसे 3 जीरो किधर गए, इसमें गायब हो गए। तो मतलब इसमें 4 थे सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें एक रह गया। तो ये आखिर में जो होते हैं वो आपके यूनिट पे डिपेंड करते हैं। लेकिन जो लेफ़्ट हैंड साइड पे होता है डेसिमल पॉइंट के या डेसिमल पॉइंट के बगैर, उसको हम नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। जैसे 0.0023 था तो ये क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 3 जीरो जो हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिर्फ 2 आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अच्छा, इन होल नंबर्स द एंड इज़ 1 और मोर जीरोज़ विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। दी जीरोज़ मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। चाहिए वही बात, जैसे यहाँ पे 8 था, 8000 के सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं थे 4, क्योंकि इसमें ग्राम में था। इसको जब मैं केजी में ले गया तो वो 8 केजी बन गया। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने बन गए, सिर्फ एक बना।
अच्छा जी, तो अब जब सिग्निफिकेंट फिगर्स हम फाइंड करने होते हैं तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं। जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो फिर जो वैल्यूज़ 10 की पावर के अलावा होती हैं वो सारी क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, क्योंकि उसमें जो पॉइंट है उसको पहले ही हमने एक ज़ीरो छोड़ के, एक पॉइंट नंबर छोड़ के हमने उसको ले आए होते हैं। ये राउंडिंग दी नंबर्स के रूल्स हैं, ये हमने अब मैथ में भी पढ़े हैं और इसी तरह हमने पहले भी ये पढ़ते रहे हैं 8वीं में 7वीं में, तो ये दोबारा से लिखे हुए हैं। अगर आप पढ़ना चाहें पेज नंबर 22 पर अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, आज का लेक्चर जो है, आज की जो थ्योरी का टॉप चैप्टर था वो ख़त्म हो गया। इसके बाद समरी है, समरी में जितने आपने वो लिखी हुई हैं, मेरी पढ़ी हैं, टॉपिक्स पढ़े हैं, उनके अंदर जितनी भी डेफिनेशंस वगैरह थी या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो समरी के अंदर एक ख़ास अंदाज से पेश की गई होती है, जिससे आप लोगों को समझना और इसको याद करना आसान हो जाता है। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, वही सारी चीज़ें मैं इसको दोबारा से नहीं पढ़ूँगा। इसके बाद आपके पास आते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में सबसे पहले एमसीक्यूज हैं, क्योंकि पेपर का पैटर्न ही ऐसे होता है। जो बोर्ड पेपर देंगे आप लोग, पहले एमसीक्यूज हो गए, फिर उसके बाद आपके पास होंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे और फिर लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। इसी तरह यहाँ पे भी सबसे पहले क्या है, इन सर्कल द करेक्ट आंसर गिवन चॉइसेस। तो नंबर ऑफ बेस यूनिट्स की नेचुरल सिस्टम कितने हैं, 7 हैं। मैंने 7 पे टिक किया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट डिराइव्ड यूनिट, इसमें पास्कल जो है, ये वाट की भी जूल पर सेकंड है, किलोग्राम भी और न्यूटन भी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अच्छा इसमें पास्कल नहीं है, पहले से निशान लगा हुआ था। इसमें क्या है, किलोग्राम। किलोग्राम इज़ नॉट अ डिराइव्ड यूनिट बिकॉज ये बेस क्वांटिटी मैस का यूनिट है, तो इज़ नॉट अ डिराइव्ड यूनिट, इट्स अ बेस यूनिट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर इज़ मेजर्ड इन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर इज़ मेजर्ड इन मोल, MOL जिसको लिखते हैं, मोल में लिखा जाता है। ये मेरे ख्याल से किसी बच्चे को याद था, ये उसने सारे गलत निशान लगा दिए। द इंटरवल ऑफ 200 माइक्रो सेकेंड इज़ इक्विवेलेंट टू 0.02 सेकेंड्स के 0 माइक्रो सेकेंड। माइक्रो सेकेंड क्या होता है, इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं। जो आएगा वो ये, मेरे ख्याल से सारे जो भी बच्चा था उससे सब आंसर गलत लगाए हुए। 200 माइक्रो सेकेंड, माइक्रो क्या होता है, 10⁻⁻6 सेकेंड्स। अब इस पॉइंट को इधर मूव करता हूँ जिस तरह उसने किया हुआ है, तो अगर 2 पॉइंट इधर लेके आऊँगा तो 2.0 इंटू 10⁻⁻4 बन जाएगा, क्योंकि इस तरफ जब आऊँगा तो +2 होगा, तो -4 + 2 -6 + 2 -4 हो जाएगा। तो ये एक आंसर पॉसिबल है। इसके अलावा वो जो दूसरा आंसर जो उस बच्चे ने गलत लगाया हुआ है, 200 माइक्रो सेकेंड किसके बराबर, 200 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड्स। अब अगर पॉइंट को मूव करता हूँ इवन के, मैं ज़ीरो क्रॉस करके, जैसे उसने वहाँ पे लगाया हुआ है 0.0200, तो कितने पॉइंट इधर गया, यहाँ से यहाँ 4, तो -2 इसके बचता है। लेकिन इस वजह से ये आपका आंसर सही नहीं है। आपका आंसर जो ठीक है वो आपके पास ये C वाला पार्ट है, ये आपका आंसर सही नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, इसमें स्मॉलेस्ट क्वांटिटी कौन सी है, 5000 नैनोग्राम। अब आप कहेंगे 5000 सबसे बड़ी है, 2 छोटी है, 0.01 छोटी है और 100 उससे बड़ी है और 5000 सबसे बड़ी है और आप कह रहे हैं सबसे छोटी है। हमने जो साथ इसके न होता है, जिसे कहते हैं प्रीफिक्स होता है, उसको भी देखना होता है और उसको फिर हमने सॉल्व करना होता है उसके अकॉर्डिंगली, और फिर आपको पता चलता है। जैसे मैं भी आपको 0.01 ग्राम, ठीक है, एक ये है और एक है आपके पास 5000 नैनोग्राम, ठीक है। अब अगर मैं इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा, 5000 10⁻⁹ ग्राम होता है ना नैनो की जगह पे, तो -9 को +9 में कन्वर्ट करना, तो मतलब पॉइंट को मैं कितना इधर मूव करूँगा, 9 दफ़ा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अशारिया यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कितनी छोटी वैल्यू हो गई, तो ये 0.01 से बहुत छोटी वैल्यू है। इसी तरह ये सबसे छोटी वैल्यू है, माइक्रो के साथ भी अगर कंपेयर करेंगे तो वहाँ से भी आपको पता चलेगा ये सबसे छोटी वैल्यू है। विच इंस्ट्रूमेंट इज सूटेबल टू मैयर द इंटरनल डायमीटर ऑफ टेस्ट ट्यूब, इंटरनल डायमीटर मैयर करना है आपके पास जो
यहाँ पे मीटर रूल होता है, वो कुछ इस तरह से होता है। इंटरनल डायमीटर मेजर करना है तो उसको मैं कैसे इसको अंदर उसको फिट करूँगा, इट्स नॉट पॉसिबल विद दिस। वर्नियर कैलिपर, अच्छा इसके बाद वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, आपके पास डबल टूथ होता है। एक ये आपके पास उसका स्केल है, और ये एक आपके पास इस तरह से अंदर की तरफ होता है, और एक जो है वो उसके बैक साइड पे, पिछली साइड पे ऐसे करके निशान होते हैं, और इधर भी और इधर भी। तो क्या होगा, अगर हमने इंटरनल डायमीटर में ये करना तो हम फ्लास्क को इस तरफ लगाएंगे, तो ये इसके अंदर वाली साइड से टच करेगा। जब टच करेगा तो जो वैल्यू रीडिंग आ रही होगी वो उसका इंटरनल डायमीटर होगा। इस तरह उसको कह रहा है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वो उसकी शेप इस तरह से है, ऐसे करके सर्कल सा बना होता है। यहाँ पे एक पिन होती है, और यहाँ पे वो जो मूविंग वाला पार्ट है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इंटरनल डायमीटर मेजर करना, तो ये उसको एक्सटर्नल से पकड़ सकती है, इंटरनल से कभी नहीं पकड़ सकती, तो यहाँ से इससे तो मेजर ही नहीं होगा। तो आपके पास सही ऑप्शन फिर क्या है, वर्नियर कैलिपर, यही लगाया हुआ है यहाँ पे। अच्छा जी, अ स्टूडेंट क्लेम्ड द डायमीटर ऑफ अ वायर एज 1.03 सेंटीमीटर यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स अप टू द एक्सटेंट, डू यू एग्री विद इट। तो मैं किसके साथ, इसके साथ कहाँ तक एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि 0.1 मिलीमीटर के बराबर होती है उसकी जो, क्या से कहते, स्मॉलेस्ट स्केल जो है। तो मैं इसका 1.03 तक इसके साथ करता हूँ, एग्री करता हूँ, क्योंकि 2 जो है वो डाउटफुल है। तो 3 जो है 1.03 तक बिल्कुल ठीक है, 2 जो है वो डाउटफुल है। मयरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मयर, क्या चीज़ मयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, मयरिंग सिलेंडर। सिलेंडर है, उसके अंदर आप कुछ चीज़ें डालते हो, तो उसके अंदर क्या होता है, ये सिलेंडर है मयरिंग सिलेंडर, उसके साथ ऊपर स्केल बना हुआ है। इसके अंदर क्या डालते हो, कोई लिक्विड डालते हो ना। जब लिक्विड डालोगे तो उसका क्या मेजर करोगे, वॉल्यूम, क्योंकि लिक्विड हैज़ नो शेप, इट ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द जो आपने बर्तन दिया हुआ उसका। और इससे आगे हम इसके मैथ्स भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी और मैथ्स का एक रिलेशन है, लेकिन वो अभी आपने नहीं पढ़ा, तो आपने इस बारे में परेशान नहीं होना। आपने सिर्फ जो इसके अंदर आंसर बनता है वो आपने उसको बताना है। Student noted the thickness of a glass sheet using a screw gauge on the main scale. It reads 3 divisions while 8th division on the circular scale coincides with the index line. अब ये क्या है, स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज में कितनी लाइनें होती हैं आपके, एक सेकंड इसको ज़रा मिटा लूँ, फिर आप लोगों को ज़्यादा सही तरह समझ आ जाएगा। ये आपके पास MCQs है, कौन सा है, 9वां MCQ है। वो कह रहा है स्क्रू गेज के साथ उसने मेजर किया है, और 3 डिवीजन जो हैं उसने क्रॉस कर लिए। जैसे यहाँ पे आपके पास एक स्क्रू गेज है, ये एक मेन स्केल है, उसके ऊपर इस तरह करके ये मेन स्केल है, ये ऐसे करके लाइनें लगी होती हैं। और यहाँ पे आपके पास एक सर्कुलर स्केल है, इसके ऊपर 100 लाइंस लगी होती हैं। तो उसने यहाँ से कितना क्रॉस कर लिया, 3 डिवीजन क्रॉस कर ली, दैट मीन्स 3 एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। उसके बाद 8वीं वैल्यू के 100 है, जब 100 पूरी होंगी तो ये एक नंबर बनेगा। तो ये 8वीं वैल्यू दैट मीन्स 08 वैल्यू जो है वो कोइंसाइड कर ली, 3.08 मिलीमीटर। इट इज़ द राइट ऑप्शन फॉर मी, जो बी ऑप्शन है आपके पास। सिग्नल फिगर्स इन एन एक्सप्रेशन आर, वो अभी अभी पढ़ी है, क्या होती है, ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, गिव 3 एग्जांपल्स इन ईच केस। अच्छा, अब ये आपके पास MCQs भी कंप्लीट हो गए हैं। अब जो सवाल हैं इसमें आपके पास कुछ इस तरह से चीज़ें हैं, कुछ शायद आपको ना दिया हो, लेकिन जो हम जल्दी जल्दी सवाल पढ़ते हैं, जो थोड़े से रह जाएंगे, हम अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स के साथ इसको कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, 15 मिनट्स पहले पहले। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, गिव 3 एग्जांपल्स इन ईच केस। वो बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के आपके जो टॉपिक आपने पढ़ा था उसके अंदर इसके आंसर मौजूद हैं। पिक आउट द बेस यूनिट्स इन द फॉलोइंग। अब बेस यूनिट बताने हैं, जूल बेस यूनिट है या नहीं है, न्यूटन, किलोग्राम बेस यूनिट है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, ये वाइब्रेशन पर सेकंड है, रेपिटेशन पर सेकंड है, ये आपके पास बेस यूनिट नहीं है। मोल बेस यूनिट है, एम्पेयर बेस यूनिट है, मीटर बेस यूनिट है, केल्विन भी बेस यूनिट है, कूलम नहीं है, और वाट नहीं है।
ये आप लोगों के पास जो 7 हैं बेस यूनिट की लिस्ट, उसके हिसाब से आप उसको चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको सामने आंसर नहीं लिखूंगा, सिर्फ बताऊंगा क्योंकि ये आप लोगों ने खुद करनी होती है। फाइंड द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिराइव्ड क्वांटिटीज। स्पीड के अंदर, वॉल्यूम के अंदर, फोर्स के अंदर, वर्क के अंदर, अगर आप इनको फार्मूले आते तब आप ये कर सकोगे। तो आज के लिए हम 1.3 तक ही रहते हैं। 1.4 से जो आगे सवाल हैं उसके बाद न्यूमेरिकल्स हैं, वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और इस दुआ के साथ कि आप मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह आपका भला फरमाए और अल्लाह आपको कामयाबियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।